एक कंसेप्चुअल और बड़ी इंटरेस्टिंग बॉयल्स लॉ कम केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम देखेंगे आज के 5 मिनट केमिस्ट्री में। देखिए सिस्टम, क्वेश्चन दिया है, वन एंड मोर देन वन करेक्ट आंसर्स ऑफ कोर्स। लेंथ ऑफ एयर कॉलम L इंक्रीजेस व्हेन, एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है कांच की, क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स है और बीच में मरकरी है ऑफ कोर्स, एक तरफ एयर है एक तरफ इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड है, 2NO2 गैस टकड़क N2O4 गैस। ये सिस्टम 1 है। सिस्टम 2 में क्या किया, इसी को टर्न किया और वर्टिकल कर दिया ऐसे, अच्छी बात है, और ये 2 बनाया हुआ है यहां पे। और एक क्वेश्चन पूछा है, बड़ा प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन। इट सेज कि हम चाहते हैं कि एयर कॉलम की लेंथ L बढ़ जाए। एयर कॉलम की लेंथ L बढ़ जाए, वो कब बढ़ेगी? ए ऑप्शन 1 को गर्म कर दिया गया, B 1 को सीधा करके 2 कर दिया गया, C एंड B इज ब्रोकन ओपन इन 1 लीजिए, तोड़ के खोल दीजिए इसे, ओपन टू एयर कर दीजिए, तब क्या एयर कॉलम की लेंथ बढ़ जाएगी? एंड D एंड B इज ब्रोकन ओपन इन 2, ये 2 है, इसको ब्रेक किया, ओपन कर दिया और बस ऐसे देख लिया। इनिशियली कुछ गिवन है, हां इनिशियली दे रखा है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर ही ट्यूब को सील किया गया था हॉरिजॉन्टल अवस्था में, मतलब इनिशियली दोनों तरफ प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ऐसा था, या जो बाहर प्रेशर था उतना ही था, उस अवस्था में ट्यूब को सील किया गया था। दिस इज गिवन टू यू। आसान है और खूबसूरत है, बताना है आपको। सबसे पहले ये क्वेश्चन, ये 4 ऑप्शन है, फटाफट बताइए, फिर इसका एक वेरिएशन है उसकी बात करेंगे। क्या है आंसर आपका, क्या आपने मार्क किया है? आइए देखते हैं क्या निकाला आपने आंसर। लेंथ ऑफ एयर कॉलम L इंक्रीजेस व्हेन, पहली बात है जब आप सीधा करेंगे तो डू यू सी कि मरकरी एक्स्ट्रा वजन डालेगा किस पे, नीचे वाले NO2 टकड़क N2O4 पर। तो जैसे ही मरकरी का एक्स्ट्रा प्रेशर इसके ऊपर आएगा, ये गैस तो पहले दोनों बराबर प्रेशर पे थी, मरकरी अपने वेट के कारण थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, हल्का सा नीचे आएगा, और बाबा तो क्या होगा, तो बड़ी सीधी सी बात है, एयर कॉलम लंबा हो जाएगा। वो तो होना ही है, दैट इज जस्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। यस, तो इंडीड, सॉरी क्या बोल गया मैं, 1 चेंजेस टू 2, जी हां, तो मरकरी नीचे आएगा और लेंथ बढ़ जाएगी। हीट की बात करी जा रही है, हीट में क्या करेंगे? अब यहां पर आपको थोड़ा सा ली शैटलेस प्रिंसिपल से देखना होगा। ऑफ कोर्स वो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ग्लास को लेकर इमोशनल मत हो, सॉलिड्स में इतना नेग्लिजिबल चेंज होता है कि गैसों के सामने कुछ भी काउंटिंग नहीं होती उसकी। आप तो ये देखो, 2NO2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ N2O4 गैस, राइट। NO2 कैसा है आप देखो, NO2 कैसा है, NO2 ऐसा है, और यही NO2, प्लीज नोट, हर NO2 में है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये क्या है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब इसमें बॉन्डिंग और थर्मो का भी कंसेप्ट आ गया है। आप देखें, बहुत बहुत सुंदर चीज है। एक 4 चैप्टर रोल्ड अप है क्वेश्चन में, छोटे छोटे आइडियाज चारों से चाहिए हमें। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर पेयर हो जाएं, ये बॉन्ड बना लें, तब बन जाता है N2O4। तो कुछ तोड़ना नहीं है, सिर्फ जोड़ना है NO2 से N2O4 बनाने में। अगर ऐसा है तो बॉन्ड के बनने में हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब, ऑब्वियस सी बात है, बॉन्ड बन रहा है तो हीट रिलीज होगी, दिस प्लस हीट। तो क्या आप देख सकते हैं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जी हां, अगर एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट भी एक तरह से प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा, N2O4 टूट के NO2 बना देगी। अगर N2O4 टूट के NO2 बनाएगी तो आप देखेंगे उतने ही वॉल्यूम में अगर मोल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो धक्का मार के मरकरी को उल्टा फेंकेगा, और ये तो एयर कॉलम की लेंथ बढ़ेगी या कम होगी? ऑफ कोर्स कम हो जाएगी, हमें तो बढ़ानी थी। तो ए ऑप्शन है, जवाब है नहीं, ए आंसर नहीं है। सी एंड बी इज ब्रोकन ओपन इन 1, इसको फोड़ दिया, अरे कहां तोड़ दिया? तोड़ दिया। अब क्या होगा? अब
बाहर प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, ये गैस तो बाहर निकल गई, हाँ, पर एयर अंदर आई, बिल्कुल। और पहले हम बता चुके हैं क्वेश्चन में दोनों तरफ प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर। अच्छी बात है। तो जब बाहर पार्शियल प्रेशर्स भले ही अलग हो एयर के और NO2 वगैरह के, पर डू यू सी कि पहले भी हम 1 एटमॉस्फेयर था, ये बाहर जाएगी, एयर अंदर आएगी, तब भी प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर रहेगा। प्रेशर में परिवर्तन न होने के कारण मरकरी कॉलम का क्या होगा, जहां है वहीं रहेगा, ना आगे आएगा ना पीछे आएगा। हमको तो पूछा था क्या इंक्रीज होगा, इंक्रीज तो नहीं होगा, तो क्या ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन तो नहीं है। फिर लोगों ने कहा इसे फोड़ देंगे हम। अब क्या होगा, डू यू सी कि जब हॉरिजॉन्टल था तब प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, जब वर्टिकल किया इस पे प्रेशर पड़ा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो प्रेशर था वो 1 एटमॉस्फेयर से कुछ बढ़ जाएगा। और जैसे ही बढ़ जाएगा और आपने टेस्ट ट्यूब फोड़ा तो अंदर 1 से ज्यादा है, बाहर 1 है, थोड़ी सी गैस बाहर निकल जाएगी। और जैसे ही गैस नेट बाहर निकली, वैसे ही क्या हुआ, जब 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा प्रेशर था तब मरकरी टिका हुआ था यहां, अब आपने उसे 1 कर दिया तो मरकरी सीधी सी बात है थोड़ा सा तो नीचे आएगा ही सही। यस, वो नीचे जरूर आएगा। तो एंड डी, तो द करेक्ट आंसर्स आर बी एंड डी। सही उत्तर है बी डी। आप में से कितने लोगों ने सही किया कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए और बताइए whether you got this correct or not। और इसी के साथ पेश है आज का अगला क्वेश्चन। ये होमवर्क में करना है, व्यास सर्टिफिकेशन की वेबसाइट पर इसके सॉल्यूशन आएंगे। और यही नहीं, कमेंट बॉक्स में पहले वाला का आंसर आपने लिखा हो या ना लिखा हो, इसका आंसर तो आपको लिख के जरूर बताना होगा कि ये आपने क्या आंसर निकाला है, और चेक करिएगा कि वो सही है या नहीं, और एक्सप्लेनेशन भी इसका सुनिएगा व्यास की वेबसाइट पे। और हाँ, एक बात और, जब कोरोना का कहर पूरे देश में फैल रहा है और बच्चे अपने अपने घरों में बंद हो रहे हैं, यही नहीं सबको पढ़ाई की भी चिंता है और पढ़ाई की कॉस्ट की भी चिंता है। ऐसे में एक बहुत अच्छा, बहुत स्पेशल सॉल्यूशन लेकर आया है व्यास सर्टिफिकेशन। मैं अकेला ही नहीं, मेरी पूरी टीम, जितने ढेर सारे टीचर्स हैं, उन सब ने मिलकर कुछ बहुत बढ़िया काम किया है। कुछ ऐसा काम किया है जिसमें सब बच्चों को ही नहीं, पेरेंट्स को भी बहुत मजा आएगा। इसका अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं व्यास सर्टिफिकेशन की वेबसाइट पर। यू मोस्ट वेलकम, कम विजिट, आइए, देखिए और आनंद उठाइए। हो सकता है आपको काफी फायदा हो। एग्जैक्ट बात क्या है ये तो वहीं पता लगेगी एक आध दिन में। आइए और देखिए, चेक कीजिए। तब तक हम पूछते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन भी इसी सिस्टम पर बेस्ड है। अब हम 2 केसेस लेंगे। हॉरिजॉन्टल है और उसमें एयर थी 1 एटमॉस्फेयर पे, और यहां भरी हुई है कोई गैस। कोई गैस, केस 1 में वो गैस है NO2 और केस 1' में वो गैस है नाइट्रोजन। NO2 और नाइट्रोजन, ये 2 गैसेस हैं। और हमने ट्यूब को घुमा के वर्टिकल किया इस तरह से। मरकरी नीचे आया, हां नीचे आया। हम पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि नीचे तो आएगा, ज्यादा नीचे कब आएगा, 2 में या 2' में? मरकरी ज्यादा नीचे किस केस में आएगा, 2 में या 2' में? यह बताना है आपको। एक चीज और बता दें, ऑफ कोर्स पिछले क्वेश्चन में आया भी था कि NO2 कैन डाइमराइज टू N2O4। ये तो हमको पता ही है, और नहीं तो मैं लिख देता हूं, ये संभावना है। अब सबसे पहली चीज तो आपको बताना है किस केस में मरकरी ज्यादा नीचे आएगा, 2 में या 2' में। एक एंड बी पार्ट, एक सेकंड पार्ट भी है। जी हां, एक तो ए को बताना है, ए का आंसर या तो ए है 2 या बी है 2'। किस केस में ज्यादा नीचे आएगा, ए या बी में से आपको कोई एक चुनना है, एनी वन। और एक सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, कौन सा? एक केस में NO2 थी, एक केस में नाइट्रोजन थी। जितना नीचे आना था आ गया, बड़ी खुशी हुई। अब हमने नीचे से फोड़ दिया इसे। अच्छा, तो क्या किया? जी हां, मैंने इसको तोड़ दिया, मैंने इसको भी तोड़ दिया। और बाबा, तब क्या होगा? मरकरी थोड़ा सा शायद और नीचे आएगा, और नीचे आएगा। हां, तो आने दो। और अब इन दोनों केस में आपको बताना है कि फर्स्ट केस में 2 में या 2' में किस केस में एयर कॉलम की लेंथ ज्यादा होगी। इन विच केस विल द लेंथ ऑफ एयर कॉलम बी मोर? जब वर्टिकल पोजीशन में है ट्यूब तब,
इन केस 2 या केस 2 डैश। तो C एंड D, 2 और D 2 डैश किस केस में ज्यादा होगी? ये अलग है, ऑफ कोर्स ये अलग है। और आंसर वो आपको देखना है कि बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप का ढंग का नहीं है ये, वो आप लिख भी सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा भी हो। ये उत्तर आपको देना है, सोचना है, मजेदार है, कंसेप्चुअल है, आसान है, रटने से नहीं आएगा, पर बुद्धि खुली हुई है तो चुटकी बजाते हो जाएगा। सोचिए और आंसर चेक कीजिएगा व्यास की वेबसाइट पर। फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम एंड स्टे सेफ, इट इज कोविड टाइम।